केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों का विरोध जारी है, तो वहीं लंबे इंतजार के बाद आखिरकार करनाल मंडी में सरकारी धान की खरीद शुरू हो गई है और मंडी में पिछले कई दिनों से धान की आवक का सिलसिला जारी है। लेकिन किसान और आढ़ती अभी भी मुश्किल हालात से गुजर रहा है, क्योंकि राइस मिलर्स की अभी भी सरकार के साथ तनातनी चल रही है। ऐसे में धान की खरीद तो हो जाएगी, लेकिन उसका उठान कैसे होगा और ज्यादा समय मंडी में धान पड़ी रहने के चलते धान काली हो जाएगी। वहीं किसानों और आढ़तियों का आरोप है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि 1 एकड़ से 27 से 28 क्विंटल ही धान की खरीद करेंगे, जबकि औसतन 1 एकड़ में धान की 32 से 35 क्विंटल निकल रही है, तो बाकी धान किसान कहां लेकर जाएं? स्तर पे क्या हो रहा है, इन्होंने लिमिट लगा दिया कि 1 एकड़ में से सिर्फ 27 क्विंटल की ही खरीद करेगी गवर्नमेंट। अगर 35-36 क्विंटल का 1 एकड़ में से निकल रही है तो बाकी 8-9 क्विंटल कहाँ लेके जाएगा जिम्मेदार? बीजेपी के ऑफिस में रखेगा, उसका क्या किया जाएगा? और एक और लिमिट बना दी उन्होंने, शर्त रख दी है कि शेड्यूल के हिसाब से जीरी लेके आओ। क्यों हर एक गांव में, क्या हर एक किसान के पास कंपाइन है कंपाइन? भाई जिम्मेदार के पास 22 लाख की कंपाइन खड़ी है कि भाई हाँ भाई मैं जब मेरे को बुलाया जाएगा तब मैं काट के लेके जाऊंगा। ये बिल्कुल किसानों को तंग करने वाली बात है। ये गवर्नमेंट जमीनी स्तर पे कुछ नहीं जानती। इनके MP MLA कोई भी ना मंडी में है, ना इनको पता है कि क्या हो रहा है। किसानों को सिर्फ तंग किया जा रहा है। सब के सब कोरोना पॉजिटिव होके अपने घरों में लेटे हुए हैं। किसान की जिंदगी को नेगेटिव कर दिया। चौधरी साहब ने कहा है कि दाना दाना खरीदा जाएगा, तो इन्होंने सिर्फ 25 से 26 क्विंटल की डील लगा दी है। भाई सुपर हम लेंगे नहीं, खेत में निकली 35 क्विंटल, उस 9 क्विंटल कहाँ जाएगा जी वो 9 क्विंटल? और कहते हैं कि खरीद शुरू हो गई है। क्या किसी भी डेयरी के पास गया कोई बारदाना? किस राइस मिलर को लिखी जाएगी, कौन राइस मिलर उठाएगा, कौन उसका लॉट करेगा? अब ये जब तक लिखी नहीं गई आड़ती के पल्ले पड़ी रहेगी, इसमें 5-5, 10-10 क्विंटल लेकर होती रहेगी, फिर कहीं काट लो आड़ती है खाते में से। तो मतलब ये सारा जुल्म जो आड़ती के ऊपर है। 10 दिन से इंतजार में था कि उसकी यहाँ पर सरकारी बोली शुरू हो और वो अपना धान लेके आए। तो आज शुरू हो चुकी है, इंतजार खत्म हो चुका है। अब किसानों से हमारी गुजारिश है कि वे साफ सुथरा और सूखा धान लेके आए। तो आज देखते हैं, अब पहला दिन अभी तो बोली शुरू हुई है, क्या होता है बाकी। पहली जो ढेरी पर खरीद शुरू हुई है उसमें क्या कुछ रहा है? ठीक है, वो डेयरी अपना जो उनके सरकार के जो नियम थे भाई 17 मॉइस्चर की होनी चाहिए, उससे कम की है। ये अच्छी डेयरी है, अब परचेज शुरू। मंडी में खरीद के दौरान फूड सप्लाई विभाग और मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी तो नजर आए, लेकिन राइस मिलर्स न होने के कारण किसानों और आढ़तियों में गुस्सा बरकरार था। ऐसे में भले ही धान की खरीद शुरू हो गई हो, लेकिन किसानों की परेशानी ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि इसका समाधान कैसे निकलता है। वहीं हमारे संवाददाता ने इस मसले को लेकर जिलाधिकारियों से बातचीत की, जरा सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। हमारे साथ है मार्केट कमेटी करनाल के सुंदर सिंह। उनसे जानते हैं कि आज सरकार द्वारा आदेशों पर धान की बोली शुरू हो चुकी है और क्या नियम और शर्तें रहेंगी, क्या रेट रहेगा और क्या प्रोसेस रहेगा, किसानों के साथ वो किस प्रकार से निपटेंगे, उसके लिए जानते हैं कि आज से क्या शुरू हो। जी देखिए, आज जो सरकार की तरफ से हिदायत आई थी उसके अनुसार आज खरीद शुरू की गई है और जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो साथ जाकर के मॉइस्चर चेक कर रहे हैं और मॉइस्चर चेक करके जो भी 17 मॉइस्चर की डेयरी है उसको खरीद कर रहे हैं। अभी जो मंडी में अनाज पड़ा है उसका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जिसका रजिस्ट्रेशन है और जो 17 मॉइस्चर पे है जिसका, उसके धान खरीद कर रहे हैं। इसके बाद सभी किसान भाइयों से अनुरोध होगा कि 29 तारीख से जो शेड्यूल बनेगा सरकार द्वारा, वो शेड्यूल के अनुसार ही जो उनके मोबाइल पर मैसेज आए उसी के अनुसार वो अपना धान लेकर के मंडी में आए, ताकि किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। तो क्या रेट रहेगा इस बार का? रेट जो MSP है भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया है, वो ग्रेड A जो PR है उसका 1888 रुपए और जो कॉमन है उसका 1868 रुपए रेट रखा गया है। तो इसी रेट के ऊपर उनके धान खरीदा जाएगा। हमारे साथ तो कुछ और भी लोग जुड़े हैं जिनसे जानते हैं कि DFSC साहब कि इस बार जो मंडी में जो आज से रेट जो बोली शुरू हो चुकी है, इस बार क्या क्या उनके सरकार के आदेश रहेंगे, पूरी सुविधाएं मिली या नहीं मिली? जी, ऐसा है कि हमारी सारी तैयारियां हैं। हमने अपना स्टाफ भी डिप्यूट कर दिया है और आज से हमारी परचेज भी चालू हो गई है और हमारे मेन
जो टर्म्स हैं कि जो किसान अपनी जीरी लेकर आएगा वो 17% के मॉइस्चर पे ही लेकर आए, ज़्यादा जल्दी ना करे कि वो हाई मॉइस्चर की जीरी मंडी में लाए, फिर उसको सुखाने में भी उसको समय लगेगा। ठीक है, हाई मॉइस्चर की जीरी जो है उसमें दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो हमारी अपील है कि सभी किसानों से कि भाई अपनी जो है सुखाकर लेकर आए मंडी में, और अगर नहीं है तो मतलब उसको सुखाएं यहाँ पे आके, ताकि हम एज पर स्पेसिफिकेशंस जो भारत सरकार की है उसके हिसाब से हम परचेज करेंगे। तो क्या पूरा बारदाना मिल चुका, जो भी सुविधाएं किसानों के लिए देनी है सरकार की तरफ से वो हो चुकी? हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, बारदाना भी हमारा पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है और हर प्रकार की हमारे अरेंजमेंट्स हो रखी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमने आज हमारी राइस मिल्स अलॉटमेंट भी हमने फाइनल कर दी है और आज से हमारा कल से जो डायरेक्शन आई थी आज से हमने स्टार्ट कर दिया परचेज। तो ये थे हमारे साथ जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के जो डीएफएससी हैं निशांत राठी जी। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं जो भी बारदाना मिलना होता है वो मिल चुका है और आज से जो है धान की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। करनाल से केसी आ रही है, पंजाब केसरी।